सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमद्वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन के उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके और सम्यक्त रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने वाली है। और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त उस प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज के पहले विकल्प के लिए जगजीवन गंगवाल बड़ोदरा गुजरात से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री सामायिक और मोक्ष शास्त्र का समय तीनों पहर के 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद सामायिक का समय है। इसमें मोक्ष शास्त्र नहीं पढ़ना होता है, तो मेरा विकल्प यह है कि क्या 48 मिनट के पहले समय में या 48 मिनट के
बाद के समय में सामायिक नहीं कर सकते, और यदि कर सकते हैं तो फिर मोक्ष शास्त्र के स्वाध्याय का समय का क्या होगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए जो सामायिक का समय निर्धारित किया है, वह तीनों समय जो सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न, मध्य रात्रि, ये जो प्रदोष काल कहलाते हैं, संधि काल कहलाते हैं, मध्याह्न काल कहलाते हैं, इन कालों में पूर्ण रूप से सामायिक करना ही श्रावकों के लिए श्रेष्ठ होता है। पर ये भी इसके साथ अवश्य समझे कि तीनों कालों के जो सामायिक के विषय में 48 मिनट का बंधन कहा है, वह कम से कम 48 मिनट का है। उससे ज़्यादा सामायिक करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। माना कि कोई व्यक्ति, कोई श्रावक सामायिक कर रहा है और वह सामायिक में बैठे बैठे 50, 55 मिनट, 60 मिनट हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मात्र 48 मिनट में अपनी सामायिक समाप्त करनी। वो 60 मिनट, 65 मिनट, जैसी समय की अनुकूलता है, अपने समय की अनुकूलता से अधिकतम वह कितनी भी सामायिक कर सकता है। उत्कृष्ट सामायिक 2.25 घंटे की मानी जाती है, पर जघन्य रूप से कम 48 मिनट सामायिक करना ये परम आवश्यक ही हुआ करता है। इसलिए इस सामायिक के विषय को लेकर ये निर्णय करने की आवश्यकता है, जो 48 मिनट का समय आगे और पीछे के काल को लेकर कहा है, मतलब कम से कम 48 मिनट की सामायिक, उसके पहले कम से कम एक आध घड़ी या 48 मिनट का समय और बाद में भी 48 मिनट का समय, ये प्रदोष काल कहलाता है। इस समय पर किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करना उचित नहीं है, चाहे मोक्ष शास्त्र, तत्वार्थ सूत्र हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हो। इन सामायिक के समय के पूर्व और उत्तर समय, यानी जो सामायिक का 48 मिनट का काल कहा है, वह सूर्योदय के 48 मिनट पहले और सूर्योदय के 48 मिनट बाद, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक, मतलब लगभग 2 अंतर मुहूर्त का ये काल कहा जाता है, जिसमें से 48 मिनट कभी भी आगे पीछे करते हुए आप सामायिक कर सकते हैं। मध्याह्न के समय में भी यही समझना, मध्याह्न 12 बजे होता है, तो 12 बजे के 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद में इतने समय तक, माना कि लगभग 11:10 से लेकर 1:15 बजे तक का ये समय जो होता है, ये पूर्ण रूप से सामायिक का समय होता है। इन समयों में किसी भी प्रकार से ग्रंथों का स्वाध्याय करना उचित नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि 48 और 48 ये जो 96 मिनट का समय है, इनमें से किसी भी समय में, यानी कोई भी 48 मिनट का समय आप सामायिक के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इतने समय में आप सामायिक कर सकते हैं। ये किंचित भी बंधनकारी नहीं है कि बिल्कुल 12 ही बजे शुरू करे और 48 मिनट में समाप्त ही करे। ये पूरा जो 96 मिनट का समय कहा है, ये पूर्ण रूप से उस सामायिक का काल कहा है। इन तीनों सामायिक के कालों में भी बिल्कुल ऐसे ही समझना, सूर्योदय, सूर्यास्त, जैसे ही मौसम बदलते, महीने बदलते हुए उसके समय बदलते हैं, बिल्कुल उसके अपेक्षा से ही सामायिक का समय भी सूर्योदय, सूर्यास्त के 48 मिनट आगे पीछे करते हुए बदलने की आवश्यकता है। साथ में ये विशेष बात ध्यान रखें कि ये सामायिक के समय में जो ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए निषेध किया जाता है, वह मात्र मोक्ष शास्त्र ही नहीं, अपितु कोई भी ग्रंथ इन समयों में नहीं पढ़े जाते। उसके अलावा जो बचा हुआ समय है, यानी तीनों समय सामायिक के मध्याह्न, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये जो 48 यानी 96 मिनट के 3 समय निकल गए, इनके अलावा बचे हुए समयों में आप ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। मोक्ष शास्त्र आदि सभी ग्रंथों का आप वहाँ स्वाध्याय, अध्ययन, पठन पाठन कर सकते हैं। उसमें कोई भी
शंका कह दो या विकल्प नहीं है कि इसके अलावा जो भी समय बचे आप उस समय में ग्रंथों का स्वाध्याय करें, पर इन सामायिक के समयों में किसी प्रकार से स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इन ग्रंथों का चिंतन मनन बिना उच्चारण किए, बिना पाठ किए कर सकते हैं। सूत्रों का चिंतन हो सकता है, मनन हो सकता है, पर मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, पठन, पाठन, उच्चारण इस समय में नहीं किया जाता। ये मात्र सामायिक का ध्यान का ही समय होता है। यही इन तीनों समयों के विषय में समझते हुए आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा प्रतीक शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, सप्त व्यसन में से एक पर स्त्री सेवन है और आजकल चलन हो गया है कि पहले से शादीशुदा बच्चों वाली स्त्री से ससम्मान शादी करना, तो क्या ये सप्त व्यसन में आएगा या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सप्त व्यसन में परस्त्री सेवन ये एक व्यसन अवश्य कहा है, पर परस्त्री सेवन का जो अभिप्राय है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जो विवाहित स्वयं की स्त्री होती है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में परस्त्री नहीं कहलाती। हाँ, पर पुरुष के साथ जिसका विवाह हुआ है और जो विधिवत उस व्यक्ति के साथ विवाह को प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे प्रत्येक स्त्री परस्त्री के अंतर्गत स्वीकार की जाती। इसलिए ये परस्त्री के सेवन और परस्त्री के विषय में व्यसन का जब तक अभिप्राय वास्तविकता में समझ में नहीं आएगा तब तक उसके दोषों का भी निर्णय करना उचित नहीं हो सकता। माना कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री से जो पहले विवाहित थी उसके बाल बच्चे भी साथ में हैं, ऐसे उस स्त्री से अगर उसने विवाह कर ही लिया है तो वहाँ पर स्त्री का दोष ही नहीं बचता, क्योंकि वह उस जीव की, उस व्यक्ति की स्वयं की स्त्री हो गई है, पत्नी हो गई। इसलिए वहाँ जो वर्तमान में ये जो बच्चों और बेटों के साथ उस स्त्री को अपनाने की व्यवस्थाएं चल रही है, आजकल चलन चल रहा है, ये कैसा, क्यों, किस कंडीशन में हो रहा है, ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। अगर उस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, गुजर गया है, और फिर वह उस दूसरे व्यक्ति के साथ अपने बाल बच्चों के साथ पहुंचते हुए विवाह संपन्न करा रहे हैं, तो वहाँ पति समाप्ति हो गया था, सो इसने विधिवत शादी कर ली है, तो परस्त्री का वहाँ दोष नहीं बचा। वो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्त्री विवाह से, संस्कारों से और अधिकृत रूप से हो गई थी। दूसरी बात, पति मौजूद होने पर भी माना कि तलाक हो गया है, उस तलाकशुदा पत्नी ने किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लिया तो भी वहाँ पर परस्त्री का दोष स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मैटर, ये विषय भिन्न है कि उसे आगम में स्वीकार किया है नहीं किया है, वो उचित है नहीं है, ये भिन्न बात है। क्योंकि जो एक चाहे विधवा से विवाह कर ले, चाहे तलाकशुदा से विवाह कर ले, उस स्त्री को हमारे जैनागम के अपेक्षा से पुनर्विवाह करने की योग्यता नहीं है। और पुनर्विवाह करने वाला जो पुरुष होगा, भले ही वो पहली बार विवाह कर रहा है, पर वह आहारदान आदि आदि की योग्यता से वंचित रह जाता है। तो ये मैटर बिल्कुल भिन्न है। पर परस्त्री का अगर आप विषय यहाँ लगाते हो तो सर्वथा परस्त्री का विषय यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि वहाँ उन दोनों का के तलाक हो गया है या पति गुजर गया है। ऐसे समय पे जो विधिवत विवाह विधि से संपन्न उस स्त्री को अगर कोई अपना रहा है तो वह परस्त्री के अंतर्गत नहीं आएगा, वो उसकी स्वयं की ही स्त्री उस समय से, उस विवाह से मानी जाएगी। हाँ, विवाह किए बिना ऐसे किसी स्त्री के साथ उनका समागम है, संबंध है, तो नियम से वह परस्त्री का दोष उन जीवों को लगेगा। पर अगर विधिवत समाज के सामने, किसी घर परिवार के सामने कोर्ट मैरिज आदि के निमित्त से भी उन्होंने विवाह विधि संपन्न की है तो उन्हें परस्त्री सेवन का दोष अवश्य ही नहीं लगेगा। भले ही किसी की कोई कुछ मान्यता हो, भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परविवाह
पर स्त्री सेवन का दोष लगाने वाला नहीं है और आगम के परिप्रेक्ष्य में ये उचित भी नहीं है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कहना चाहता हूँ, ना पुष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा करना उचित है। ये करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है ही नहीं है। वह पुरुष आहार देने की आदि की श्रेष्ठतम कार्यों में पात्रता खो देता है। ये भिन्न विषय होने पर भी, ये उचित नहीं होने पर भी, ये परस्त्री सेवन के अंतर्गत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह करने के बाद वह स्त्री उस पुरुष की अर्धांगिनी स्वीकार की जाती है। जो 7 फेरों के माध्यम से जो प्रतिज्ञा आदि की जाती है, उसके नियम से वह स्त्री उस समय से उसकी स्वयं की स्त्री स्वीकार की जाती है। इसलिए भले ही वह बच्चों वाली स्त्री का पुनर्विवाह किसी पुरुष के साथ हो रहा है तो वह सप्तव्यसन के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, उसके अलावा अगर उस स्त्री को वह विवाह के पूर्व में, विवाह के अलावा किसी संबंधों से प्राप्त कर रहा है तो वह नियम से परस्त्री का सेवन का, सप्तव्यसन का दोष वहाँ लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा। गुरुवर, मेरी बेटियों का प्रश्न है कि गुरुवर रूठ जाए तो उनको कैसे मनाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कबीरा वह नर अंधे है जो कहे गुरु कोई और, प्रभु रूठे सो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस मिले तो गुरु मिले, शीस दिए सो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इन पंक्तियों में ही आपका बहुत सारा उत्तर समाविष्ट है। पहली बात तो ये समझनी होगी कि जो इन पंक्तियों में कहा कि प्रभु रूठे तो गुरु ठिकाना है, गुरु ठौर है, पर अगर गुरु ही रूठ जाए तो उसका जीवन समाप्त ही समझना हो, क्योंकि गुरु के लिए पूरा जीवन भी समर्पित कर ले, अपना शीश भी काट के दे दे तो भी वह बहुत सस्ता सौदा होता है, ऐसा कहने वालों ने कहा है। इसलिए ये अवश्य समझे कि उस गुरु को आप इन केन प्रकार से मनाने का प्रयास करें, पर दूसरा पहलू साथ में ये भी समझना होगा कि जो गुरु है वह छोटी मोटी बातों को लेकर कभी रूठ ही नहीं सकता। या मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जो गुरु है वह रूठता नहीं है और जो रूठता है वह गुरु नहीं। क्वचित कदाचित शिष्य को अपनी भावना, अपनी किसी प्रकार की कुछ संवेदना के निमित्त से वहाँ तक पहुँचना, गुरु की सोच तक पहुँचना संभव नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभार शिष्यों को, भक्तों को ये लग सकता है कि गुरु हमसे रूठे हैं, गुरु हमसे नाराज़ है, पर गुरु मेरे हिसाब से कभी भी नाराज़ नहीं होते। वह व्यक्ति की अपनी स्वयं की सोच होती है। गुरु हो सकता है शिष्य को कुछ समझाने के लिए कुछ बनावटी ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे गुरु को ये दिखाना चाहता है, गुरु के शिष्य कि तुम्हारी गलती क्या है। इस अनेक कारणों से वह गुरु का बोलने चालने का, कुछ आपके साथ बर्ताव करने का तरीका भिन्न हो सकता है, पर वास्तविकता तो यही है कि गुरु, जो सच्चा गुरु होता है, वह शिष्य से रूठता बिल्कुल भी नहीं है। कभी कुछ कारणों से वह सबक सिखाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए कुछ अन्य भिन्न भिन्न तरीके का प्रयोग वहाँ पर कर सकता है, पर जीवन में जो सच्चा गुरु और शिष्य का संबंध हुआ करता है, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध हुआ करता है, वह छोटे मोटे कारणों से रूठने से बिखर नहीं सकता। ये विश्वास मुझे पक्का है। पर माना कि कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने कुछ गलती की है और उस गलती का आपको एहसास कराने के लिए गुरु ने आपसे बात करना छोड़ दी हो या गुरु ने आशीर्वाद देना बंद कर लिया हो, तो सबसे पहले ये अवश्य आपको समझना होगा कि गलती कहाँ हुई है,
क्यों हुई है, उस गलती को हम कैसे सुधार सकते। अगर गुरु के पास जाकर आप मात्र उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक सच्चे भावों के साथ नमस्कार भी कर लोगे तो गुरु कभी भी आपसे लंबे समय तक नाराज रह ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ब्राह्मण को दान दे दो वह खुश हो जाता है, और गुरु को मात्र श्रद्धा से नमस्कार कर दो गुरु अपने आप खुश हो जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसी आशंका है कि आपके गुरु आपसे रूठे हैं या आपके गुरु आपसे नाराज है, दूर है, तो आप सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के पास पहुंचकर मात्र नमस्कार कर ले, और आपके नमस्कार करने से वह नियम से गुरु आपके प्रति खुश होकर आपको पुनः आशीष देते हुए अपना शिष्य की गलती का एहसास कराते हुए आपका स्थितिकरण अवश्य ही करेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती किरण जैन, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से। महाराज जी, सुपेश्वर महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा यह प्रश्न है कि द्रव्य क्षय होती हैं, इसमें जो स्वभाव परिणति और विभाव परिणति में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ होती हैं, ये मेरा समीचीन विकल्प है। आप मुझे अच्छे से बताएं। 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका समावेश किया जाता है। इन 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य की स्वभाव अवस्था, जिसे स्वभाव पर्याय कहा जाता है, वह तो सहज और स्वाभाविक रूप से ही देखने में आती, पर जो विभाव पर्याय हुआ करती है वह मात्र और मात्र 2 ही द्रव्यों की होती है। 6 द्रव्यों की विभाव पर्याय नहीं हुआ करती। उन 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल 2 ऐसे द्रव्य हैं जो स्वभाव विभाव पर्यायों को प्राप्त करने वाले हुआ करते। शेष जो 4 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों पूर्ण रूप से स्वभाव में ही रहते हैं। वे किसी भी प्रकार से विभाव अवस्था को, विभाव पर्यायों को प्राप्त नहीं करते। चाहे वह पर्याय व्यंजन पर्याय हो, चाहे अर्थ पर्याय हो, पर 4 द्रव्यों की मात्र स्वभाव अर्थ और स्वभाव व्यंजन पर्याय ही हुआ करती है, उनकी विभाव पर्याय होती ही नहीं है। इसलिए उन 4 द्रव्यों को पूर्ण रूप से अलग ही स्वीकार करना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में उमास्वामी भगवान ने भी अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इस 4 द्रव्यों के लिए इसी कारण से उनके विभाव अवस्था को प्राप्त ना करने के निमित्त से ही कथनचित वह निष्क्रियाणि च ऐसा सूत्र भी दिया है। पर द्रव्यों के लिए वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय है। पर द्रव्य कितने ही उनके साथ रहे पर फिर भी वह विभाव अवस्था को प्राप्त नहीं होते। पर जो पहले 2 द्रव्य है उनके साथ ये व्यवस्था नहीं देखने में आती। पहले 2 द्रव्य यानी जीव और पुद्गल ये विभाव अवस्था को भी प्राप्त करते। इन दोनों में भी ये विशेषता है कि अगर जीव द्रव्य ने एक बार विभाव अवस्था से स्वभाव अवस्था स्वभाव पर्याय प्राप्त कर ली तो वह पुनः विभाव अवस्था को प्राप्त नहीं करता, पर ऐसा पुद्गल के साथ नहीं होता। पुद्गल द्रव्य विभाव स्वभाव स्वभाव विभाव इन पर्यायों को अवश्य ही प्राप्त करता रहता है, क्योंकि पुद्गल की स्वभाव पर्याय वह परमाणु कही है, स्वभाव व्यंजन पर्याय वह परमाणु से वह द्वयाणुक आदि बनते हुए स्कंध बनते हुए विभाव को प्राप्त हो सकता है और उस स्कंध से पुनः परमाणु बनते हुए स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। पर जीव एक ऐसा द्रव्य है जो विभाव अवस्था से अनादि से होने पर भी जब एक बार स्वभाव को प्राप्त करता है पुनः वह स्वभाव से विभाव को प्राप्त कभी नहीं होता। जैसे ये नर नारकादि जो जीव की पर्याय है ये विभाव व्यंजन पर्याय है और उस जीव की सिद्ध अवस्था जो मोक्ष में हुआ करती है 8 कर्मों के नाश से हुआ करती है वह उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और जब वह सिद्ध बनता है स्वभाव व्यंजन पर्याय को प्राप्त करता है वह जीव पुनः इस संसार में आकर किसी भी विभाव अवस्था को विभाव पर्याय को प्राप्त नहीं करता। यही उन सभी द्रव्यों के निमित्त से स्वभाव विभाव के विभाजन के निमित्त से संक्षेप में आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रीता जैन, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए।
हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह क्वेश्चन है, 7 गारव कौन कौन से होते हैं, मुझे इसका शंका समाधान हम समीचीन चाहिए। गारव यानी गर्व। गर्व का अर्थ उस मान कषाय से संबंधित हुआ करता है जो जीव के अहंकार के परिणाम है, जो कि उस मान कषाय के तीव्र उदय के निमित्त से प्रकट होते हैं। उन्हें ही प्रतिक्रमण आदि के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने गारव इस शब्द से उल्लेखित किया। जो सामान्य भाषा में घमंड गर्व कहा जाता है, उसे ही प्राकृत या प्रतिक्रमण की भाषा में गारव ऐसा कहा जाता है। और वह गारव 3 प्रकार के कहे जाते हैं। उस 3 प्रकार के गारव में रस गारव, रिद्धि गारव और साता गारव, ये 3 ही गारव घमंड के रूप में प्रतिक्रमण आदि में आचार्य भगवंतों ने कहे। वहाँ कुछ वर्तमान की पुस्तकों में, ग्रंथों में साता गारव की जगह है 7 गारव शब्द भी प्राप्त होता है। तो वह 7 गारव साता गारव का ही पर्यायवाची है। कहीं उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक के निमित्त से वह जो 7 रूप चलता आ रहा है वह संख्या 7 नहीं है, अपितु साता आसाता के निमित्त से जो सुख दुख का निमित्त रूप वह कार्य स्वीकार किया जाता है, उस सुख दुख के निमित्तक वह साता आसाता को ही वहाँ स्वीकार किया जाता है। पहला जो रस गारव है, मैं बहुत सारे रसों का सेवन करता हूँ, चाहे भोजन का रस हो या अन्य भी जो साहित्य के रस कहे हैं, उन रसों को लेकर जो जीव को अहंकार सता रहा है वह रस गारव है। रिद्धि गारव, मैं बहुत धन संपन्न हूँ, पैसे वाला हूँ, मेरी इतनी रिद्धि, मेरा इतना ऐश्वर्य, इस बात का जो अहंकार है वह रिद्धि गारव है। और तीसरा गारव जो साता वेदनीय के निमित्त से, मतलब मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे जैसा कोई सुखी अन्य है ही नहीं है, ऐसे जो परिणाम अहंकार के वशीभूत हो रहे हैं वह साता गारव है। और वह साता के ही निमित्त से समझे, वह संख्या में 7 नहीं है, गारव 3 ही कहे प्रतिक्रमण में। हो सकता है वह प्रिंटिंग मिस्टेक में या जो सामान्य भाषा में साता को 7 कहते हुए अगर कहा गया, लिखा गया है, तो वह 7 रूप स्वीकार किया, पर 7 संख्या में नहीं है। वे 3 ही गारव होते हैं, रस गारव, रिद्धि गारव और साता गारव। ये तीनों गारव ही घमंड अहंकार के ही पर्यायवाची है। इससे बचना ही, इसीलिए बचने के लिए ही वह प्रतिक्रमण में उसके निमित्त से लगे हुए दोषों से प्रक्षालन करने के लिए इनकी आलोचना की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।